अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूँ। 2021 में पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बाइंडिंग फोर्स की तरह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर किया, लेकिन 2021 में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने परेशान किया, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने दुख दिया, जिसने खौफज़दा किया, वो थे मोहम्मद अली सैदपारा, जो K2 पर लापता हुए, जो K2 समिट के दौरान लापता हुए। पाकिस्तान के लेजेंड, पूरी दुनिया के हीरो, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती थी। मोहम्मद अली सैदपारा ने डिसाइड किया कि वो सर्दियों में K2 की पेशानी पर अपने पांव जमाएगा, K2 सर करेगा, K2 की जो हैबत है और जो उसका गुरूर है वो तोड़ेगा और उसे बगैर ऑक्सीजन के सर करेगा। वो ना हो सका, कुदरत को कुछ और मंजूर था। और 1953 में जिस पहाड़ के बारे में कहा जाता था जो वो इंसानों को निगल जाता है, K2 ने अपना गुरूर मेंटेन रखा। लेकिन मोहम्मद अली सैदपारा ने वो कर दिखाया जो कि शायद सदियां लगाकर लोग करते हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मोहम्मद अली सैदपारा के हवाले से, और कुछ बड़े खौफनाक किस्म के और बहुत ही बुरे किस्म के इंकशाफात हुए हैं मोहम्मद अली सैदपारा के हवाले से, जो यकीनन और ज़्यादा तबीयत को उदास करते हैं, गमज़दा करते हैं, डाउन कर देते हैं। जब भी आप सॉन्ग सुनते हैं तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तो अब उसकी एक निस्बत बन गई है, उसका एक ताल्लुक़ बन गया है मोहम्मद अली सैदपारा के साथ, हमारे लेजेंड के साथ, हमारे हीरो के साथ। सबसे पहले जो बुरा इंकशाफ है वो ये है कि जी मोहम्मद अली सैदपारा के पास पैसे नहीं थे कि वो K2 समिट कर सके। और ये बहुत सारे मैगजीन्स में मैंने पढ़ा है, और बहुत सारे आप कह सकते हैं कि यानी ऑथेंटिक मैगजीन्स में इनके ऊपर जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो मैंने पढ़ा है, और उनमें वो लिख रहे हैं कि इसके पास पैसे नहीं थे कि वो K2 समिट कर सके। यानी जब भी आप K2 समिट करने जाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम $1 लाख तक आपको देने पड़ते हैं। उसमें आपका खाना पीना शामिल होता है, आपका कैंप शामिल होता है, और उसके बाद अगर आपके साथ कुछ मिसहैप हो जाता है तो आपके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल होता है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन आप अवेल नहीं करते तो उसमें से कुछ अमाउंट आपको वापस मिल जाती है, लेकिन अराउंड $1 लाख जो इंटरनेशनल माउंटेनियर्स हैं उनके लिए लगते हैं। लेकिन मोहम्मद अली सैदपारा के लिए, ज़ाहिर है पाकिस्तानी माउंटेनियर था, कुछ कम पैसे लगे होंगे, कुछ कम पैसे लगते होंगे, लेकिन बहरहाल उसके पास वो पैसे भी नहीं थे। यानी एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा बंदा जिसने 800 मीटर से ज़्यादा बुलंद पहाड़ों को, 14 पहाड़ों में से 8 पहाड़ों को सर किया हो, जो दुनिया का हीरो हो, जिसकी काबिलियत, जिसके शौक, जिसके टैलेंट, जिसकी स्किल्स, जिसकी बहादुरी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही हो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में हमारी रियासत ने, हम लोगों ने ये किरदार अदा किया कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो K2 समिट कर सके अपने पैसों पर। और इसके लिए उसने पोर्टर की जॉब की। यानी जो जॉन स्नोरी और जो चिली और आइसलैंड के जो लोग उसके साथ शामिल थे, वो जो क्लब था वो K2 समिट करने आया था, और मोहम्मद अली सैदपारा ने रज़ाकाराना तौर पर उन्हें पोर्टर की खिदमत दी। पोर्टर यानी वो मजदूर होता है जो आपका सामान लेकर आपके साथ चलता है, जो आपके लिए खाना बनाता है, जो आपके लिए टेंट लगाता है, और जो आपके लिए ये सारे काम करता है। यानी मोहम्मद अली सैदपारा, उनके लिए ये सारी खिदमत उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए करूँगा, इसके बदले में आप मुझे उस मुहिम का हिस्सा बनाएं जिसमें मैं K2 सर कर सकूं, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं, और मैं पहला दुनिया का माउंटेनियर बनना चाह रहा हूं जिसने दुनिया की दूसरी बड़ी ऊंची पहाड़ी, लेकिन सबसे ख़तरनाक पहाड़ी K2 को बगैर ऑक्सीजन के सर किया हो। उन्होंने उसे अपने साथ रखा, एंड दिस इज़ हाउ मोहम्मद अली सैदपारा K2 समिट करने गए। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद अली सैदपारा वापस आकर तो नहीं देख सकते। ख्वाहिश यही थी कि शायद वो वापस आ जाते तो उनके लिए दुनिया बदल गई थी, पूरी कौम जाग गई थी, पूरी कौम उनके लिए दुआएं कर रही थी, पूरी दुनिया के माउंटेनियर्स उनके लिए दुआएं कर रहे थे, और पूरे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वो एक हीरो बन चुके थे। लेकिन बदकिस्मती से वो वापस नहीं आए, और वो ये हीरोइज़म, ये चाम, ये खलूस, ये अकीदत अपने लिए मोहम्मद अली सैदपारा नहीं देख सके, और K2 ने हमेशा के लिए उन्हें अपना लिया। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, इस सॉन्ग की, इन लिरिक्स की एक निस्बत बन गई है मोहम्मद अली सैदपारा से। जब भी कहीं पर सुनते हैं तो उसकी याद ताज़ा हो जाती है। व्हाट अ ब्रिलियंट, व्हाट अ जेंटलमैन, व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन वी हैड विद अस हियर इन पाकिस्तान। हम उसका एहतराम उसके जीते जी नहीं कर सके, लेकिन खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने मोहम्मद अली सैदपारा को तलाश करने के लिए दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल किया गया, आइसलैंड की टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स इस्तेमाल की गई, और कोशिश की गई कि किसी तरह से मोहम्मद अली सैदपारा की कुछ एक निशानात मिलें, कुछ एक इंडिकेशंस मिलें, ताकि उन तक रसाई हो सके। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका, मोहम्मद अली सैदपारा नहीं रहे। लेकिन एक तो क्रेडिट पाकिस्तानी फ़ौज को जाता है, पाकिस्तानी आर्मी को जाता है, जिन्होंने दुनिया की तारीख़ का
सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लेकिन अब जो उन्होंने किया है ये शायद उससे भी बड़ा है। स्कर्दू में जो आर्मी पब्लिक स्कूल था उसका नाम बदलकर इन्होंने मोहम्मद अली सतपारा आर्मी पब्लिक स्कूल रख दिया है। दिस इज समथिंग वेरी ब्रिलियंट कि आपने एक लेजेंड को, एक हीरो को चले उसके चले जाने के बाद ही कम से कम उसकी काबिलियत को सराहा है, उसके टैलेंट को सराहा है, उसकी कमिटमेंट को, उसके पैशन को, उसके ड्रीम को, उसके शौक़ को आपने सराहा है। और जो स्कर्दू में आर्मी पब्लिक स्कूल था उसको मोहम्मद अली सतपारा के नाम से मंसूब कर दिया गया है। मोहम्मद अली सतपारा खैर पाकिस्तान में और दुनिया की तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन इस छोटी सी अकीदत से उनका गम तो नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं रे ऑफ होप ज़रूर नज़र आती है कि शायद हमें अब जाकर अपने लेजेंड्स की, अपने उन छुपे हुए लोगों की कदर करना शुरू हो जाए। शायद अब जाकर हम उनकी माली मुआवनत शुरू कर दें। शायद जीते जी वो अपनी ज़िंदगी में 4-5 खुशियाँ देख सकें, जो कि शायद मरने के बाद हम उनके लिए बहुत सारे इक़दामात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी थैंक यू सो मच।